Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm a storyteller, Vinita Singh. So let's start our story, Love Found Twice. So as we all know, लास्ट पार्ट में जो हुआ था, हमारे जो आर्य हैं वो लाइक जूते लेके भाग रहे थे और उसके सारे कजन्स उसका साथ दे रहे थे, है ना। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो लाइक उसको देख रही थी अच्छे से कि लाइक ये कैसे एंजॉय कर रही है। सो अब आते हैं हम आगे। यहाँ जो हमारी आर्या थी वो अब जो लाइक लड़के वाले थे उनसे थोड़ा भाग रही थी। यहाँ जो रिद्धि वो थोड़ी देर ऐसे ही उसको देखती है। देन जो आर्या थी वो वो दूसरी साइड से घूम के आती है जैसे तैसे करके, लाइक वो दूसरी तरफ आती है ताकि वो उनसे बच सके। और बीच में जो रिद्धि थी वो खड़ी हुई थी और वो उसको देखे जा रही थी। यहाँ जो आर्या थी वो एकदम से आती है उसके सामने एंड आके वो ऐसे करती है, कहाँ ध्यान है। सो यहाँ जो रिद्धि बोलती है सॉरी क्या हुआ। सो अरे कहती है हुआ कुछ नहीं बट प्लीज़ जूते छुपा दो यार, ये लोग ले जाएंगे और पता है फिर नेक भी नहीं मिलेगा। यहाँ रिद्धि बोला कि "अ, एक सेकेंड, नेक के लिए जूते जितना चाहिए यार, मेरे से ले लो, क्या दिक्कत है। सो यहाँ जो आ रही थी वो घूर के देखते हैं शी भी लाइक अरे मैं यार प्लीज़ जूते छुपाओ। यहाँ जो रिद्धि थी वो लाइक होती बोलती है ओके लाओ फिलहाल मुझे दो, और लाइक वो उससे जूते ले लेती है। और वो थोड़ा अपने पीछे की तरफ हाइड कर लेती है, ठीक है। और वो ना एक ट्री से लग कर खड़ी थी और जो बाकी लड़के वाले थे वो उस तरफ आते हैं। और रिद्धि जैसे ही उनको देखती है वो अपना फ़ोन चलाने में लग जाती है और होता है ना वो थोड़ा स्ट्रिक्ट फेस कर लेती है। जो आ रही थी वो सोचती है इसको क्या हो गया। इतनी देर में वो लोग आते हैं और वो आर्य बोलते हैं आर्या शूज़। और सारे लड़के वाले वो घेर लेते हैं आर्या को कि शूज़ दो और वो कर करके उसको पूरा घेर लेते हैं। यहाँ जो आ रही थी शी भी लाइक कि मेरे पास कोई शूज़ नहीं है, चाहो तो तुम लोग खुद ढूंढ लो। और जो दूल्हे का भाई था वो कहता है मैं चेक करूँगा। यहाँ जो रिद्धि थी वो एक बार आर्या की तरफ देखते होता ना वो साइड आई दे देती है उसको। यहाँ जो आर्या थी वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो। सो वो कहता है कि अरे अरे दीदी आप गुस्सा हो गए, आई मीन मैं चेक करूँगा इन द सेंस आप अपने पहले हाथ आगे करो। सो यहाँ जो आर्या थी वो अपने हाथ आगे कर देती है। सो अब होता क्या है, यहाँ जो हमारी आर्या थी वो लाइक कर देती है और वो देखता है हाथ वाथ की तरफ बट उसे कुछ नहीं मिलता। सो लड़के वालों की साइड से एक लड़की आती है एंड शी बी लाइक कि लेट मी चेक यू। और देन वो लाइक अच्छे से चेक करती है आर्या को कि लाइक उसने पल्लू वगैरह के पीछे छुपा रखे हो, लाइक होता ना जो लहंगे के साथ पहनते हैं। एंड लहंगा नहीं साड़ी पहनी थी ना उसने, लाइक शी बी लाइक यार होता है थोड़ा हाइड कर लियो कपड़ों में। सो वो लाइक चेक करती है शी बी लाइक कि नहीं है तो आप भाग क्यों रही थी। यहाँ जो आ रही थी वो कहती है जिसके पास जाने थे उसके पास ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें मेरे पास कुछ मिलेगा और तुम लोगों को भगा तो मैं बस ऐसे ही रही थी। यहाँ जो वो सब तो भी लाइक कि नहीं थे तो तुम्हारे पास ही, हमने तुम्हारे हाथ में देखे थे। यहाँ जो आर्य पे कहती है तो ढूंढ लो अगर तुम्हें मिल जाए तो। सो यहाँ अब जो वो लड़की थी वो लाइक टर्न करती है रिद्धि की तरफ और वो उसके पास आती है। रिद्धि अपना फुल स्ट्रिक्ट फेस बना के खड़ी थी। यहाँ वो आते हैं शी भी लाइक कि शूज़ आपके पास है आप दीजिए हमें। यहाँ जो रिद्धि थी वो उसकी तरफ देखते और होता ना कोई आंसर दिए बिना अगेन अपने फ़ोन में देखने लगती है, कुछ करने लगती है। यहाँ देन जो बाकी थे दे भी लाइक वो भी आ जाते हैं रिद्धि के सामने और वो भी बोलने लगते हैं। सो रिद्धि बोलती है मेरे पास कोई शूज़ वो नहीं है और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं किसी के शूज़ को टच करूँ। यहाँ जैसे ये लोग ये सुनते हैं सो होता ना थोड़ा कि लाइक इतना अकड़ू। और यहाँ जो लड़की थी बोलती है देखिए अगर आपके पास शूज़ नहीं है तो आप यहाँ पे इस टाइम क्या कर रहे हो। सो यहाँ जो रिद्धि है वो एक बार उसकी तरफ देखते होता है ना वो घूर के देखती है। सो जो विक्रम बोलता है ओके ओके गाइस गाइस चल ठीक है अगर आपके पास नहीं है मैम सो आप आपका काम कर लीजिए। और दैन वो लाइक बाकी सबको लेके अंदर चला जाता है, ठीक है। एंड वो बोलता है कि इनसे कोई फालतू नहीं बोलेगा। सो यही होता है, अभी लोग अंदर आ जाते हैं और जैसे ही ये लोग निकलते हैं यहाँ जो रिद्धि थी वो चुपचाप जाके अपनी जो कार थी उसकी डिग्गी में होता ना बिल्कुल थोड़ा अंदर करके वो शूज़ रख देती है और गाड़ी को पूरा लॉक कर देती है। और जो आर्या थी वहाँ पे खड़ी हुई उसको देख रही थी एंड वो स्माइल करती है और वो एकदम से रिद्धि के पास आती है और आकर सीधा उसको हक करती है और कहती है वाह मेरे शेर क्या दिमाग लगाया है। और वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। यहाँ जो रिद्धि थी उसके फेस पे भी उसका ऐसे हंसते हुए देख के स्माइल आ जाती है और होता ना वो भी उसको हक कर लेती है एंड शी भी लाइक कि लीजिए आपके शूज़ तो हमने छुपा दिए
अब जाइए अपने नेक की तैयारी कीजिए। सो आर्या बोलती है बाय। और वो लाइक इतना बोल के अंदर भाग जाती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो जस्ट स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रही थी। इतनी देर में लाइक होता ना, यहाँ जो रिद्धि है उसके फ़ोन पे कॉल आता है अदिति का। सो जो रिद्धि थी वो कॉल अटेंड करती है। सामने से अदिति बोलती है, क्या बात है ब्रो, भाभी पट गई क्या? सो यहाँ जो अदिति थी उसी भी लाइक आई मीन आ रही थी, अरे यार रिद्धि, सॉरी नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी। यहाँ जो रिद्धि थी वो बोलती है, क्या बकवास कर रही है? सो अदिति बोलती है, हम बेबी जिस रोड पे खड़े हो क्या आप दोनों हक कर रहे हो ना, ज़रा नज़रें उठाकर देख लो, उसके सामने मेरी भी कार जा रही है। सो यहाँ जो रिद्धि है वो उस तरफ देखती है। सो यू नो यहाँ जो अदिति है वो सीरियसली उसने ना 2-4 कदम आगे ही अपनी कार में ब्रेक लगाए थे, ठीक है? तो और वो सामने खड़े होकर देख रही थी। यहाँ जो रिद्धि वो उसकी तरफ देखती है एंड पहले तो वो इधर-उधर देखने लगते हैं एंड शी बी लाइक कि यार कहाँ फँस गई? एंड देन वो जाती है पास में। यहाँ जो अदिति थी वो बाहर आती है एंड जो रिद्धि थी वो बोलती है, तू यहाँ पे क्या कर रही है? सो अदिति बोलती है, मैं क्या कर रही हूँ वो छोड़, पहले ये बता पट गई, बात बन गई तेरी? सो रिद्धि बोलती है, तू पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। और वो जस्ट खुश थी इसलिए उन्होंने हक कर लिया। सो यहाँ जो अदिति थी वो कहती है, अच्छा वो खुश थी इसीलिए हक कर लिया, और कुछ? सो यहाँ जो रिद्धि बोलती है, यार ऐसा कुछ नहीं है। सो अदिति बोलती है, हाँ हाँ मैंने क्या बोला ऐसा कुछ है? सो रिद्धि बोलती है, यार अदिति नहीं ना। सो अदिति बोलती है, जा बे जा, जिस नज़र से तू देख रही थी ना, लाइक सीरियसली मैं तब से तेरे को ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड तू जिस तरीके से उस बंदी को देख रही है। तो रिद्धि बोलती है, ओए बंदी क्या होता है, तमीज़ नहीं है बोलने की? सो अदिति बोलती है, हाँ तमीज़, ठीक है, भाभी जी को जो तू इस तरीके से देख रही है। यार ना जैसी वो भाभी जी बोलती है, जो रिद्धि थी बोलती है, यार तू कुछ भी बोलती है। और इतना बोल के वो मुड़ जाती है। सो यहाँ जो अदिति थी वो कहती है, चल बे भाग यहाँ से, जा तू जाकर अपने ससुराल में शादी एंजॉय कर, मैं चली। और इतना बोल के वो लाइक उसको हक कर दिया। देन वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो अदिति की कही हुई बातों को सोचने लगती है और वो बाहर ही खड़ी थी अपनी कार से टिक के। और वो था ना लाइक वो डिग्गी से टिकी हुई थी, उसने अपने हैंड्स फोल्ड करे हुए थे और वो उसका ना अदिति के जाने के बाद उसका ध्यान कहीं और जाता है एंड वो कुछ बात सोचने लगती है और उसके दिमाग में बार बार आरोही, लाइक होता ना कि आरोही हिट कर रही थी। जो भी चीज़ें अदिति बोल कर गई हैं उस चीज़ों को साइड करके बार बार आरोही आरोही होता ना। यहाँ जो रिद्धि थी शी भी लाइक वो कहती कि नहीं, एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शी भी लाइक कि नहीं यार, मैं अपनी लाइफ में किसी और को नहीं आने दे सकती, नहीं। आरोही एंड वो देन आसमान की तरफ देखती है और वो चांद की तरफ देखते हुए कहती है, आरोही आई स्टिल लव यू, मैं किसी और को नहीं आने दूंगी तुम्हारी जगह, किसी को भी नहीं। एंड आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें एक दफ़ा भी ऐसा लगा तो, आई एम सॉरी बट आई स्टिल लव यू। और वो ये चीज़ बोलती है चांद की तरफ देखते हुए और वो यही सारी चीज़ें सोच रही थी। एंड वो काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ी रहती है, लाइक अप्रॉक्स वो वहाँ पे 1-2 घंटे खड़ी रहती है। और अंदर अभी ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें हैं वो होने लगी थी और लाइक जो शादी के मंत्र है वो पढ़ने स्टार्ट हो गए थे। और जो हमारी आर्या है वो काफ़ी देर से ढूंढ रही थी रिद्धि को, बट उसे रिद्धि नहीं मिल रही थी। तो उसे लगता है कहीं ये बाहर तो नहीं है। सो वो लाइक अंदर से बाहर आती है और वो देखती है कि रिद्धि अभी वहाँ पे किस तरीके से खड़ी है और वो सिर्फ चांद को देख रही है। और उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू हैं। यहाँ जो आर्या है वो जस्ट उसके पास आते और होता ना वो उसकी तरफ देखती है और 2 मिनट तक देखने के बाद यहाँ जो रिद्धि है उसका ध्यान नहीं था किसी और चीज़ पे। वो जस्ट चाँद की तरफ देख रही थी और कुछ चीज़ सोच रही थी, या ये कह लो कि अपनी आरोही से बात कर रही थी। सो यहाँ अब जो आर्या है वो आती है रिद्धि के बिल्कुल पास, उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखती है और होता ना कि उसका ध्यान थोड़ा अपनी तरफ करती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो एक बार देखती है अपने साइड में और देन वो रोड की दूसरी साइड देखने लगती है। यहाँ अब जो आर्या थी वो उसके साथ खड़ी होती है एंड दोनों डिग्गी से टिक के खड़े हुए थे, दोनों में हैंड फोल्ड कर लिए थे। लाइक रिद्धि तो पहले से ऐसी खड़ी थी, आर्या भी उसके साथ हैंड फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। देन वो कहती है, तुमसे एक बात कहूँ,
सो रिद्धि उसकी तरफ देखती है। देन आर्या कहती है, मुझे नहीं पता हमारा रिश्ता क्या है क्या नहीं है, पर सच कहूँ तो मुझे नहीं पता इट्स व्हाट, क्योंकि मैं शादी को नहीं मानती, क्योंकि ना तो ये शादी मेरी मर्ज़ी से हुई थी और इस शादी में सिर्फ आपकी तरफ से ज़िम्मेदारियाँ थी, मेरी तो मर्ज़ी भी नहीं थी और इस शादी को निभाने की मर्ज़ी कभी आपकी भी नहीं थी। हम दोनों के बीच रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है। पर मैं सच कहूँ तो मुझे दोस्ती से ऊपर लगता है। और वो इतना बोलती है, देन 2 मिनट के लिए चुप होती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो होता ना उसकी बात को प्रोसेस करती है, तो मैं कहती नहीं, नहीं आर्या, नो। और वो थोड़ा फंबल करती है एंड वो होता ना थोड़ा चुप हो जाती है बोल के कि नहीं, नो। एंड वो देन दूसरी तरफ देखने लगती है और होता ना वो उस 1 सेकंड में उसके दिमाग में हज़ारों थॉट्स आ जाते हैं। यहाँ जो आर्या थी वो स्माइल करती है। देन जो रिद्धि थी उसका जो आर्म था उस पे अपना एक हाथ रखती है, उसको हल्का सा रब करती है और रिद्धि के फेस की तरफ देखती है और कहती है, मुझे कभी भी आपकी आरोही की जगह नहीं चाहिए। और सच कहूँ, अगर आप इस बात पे बिलीव करें या ना करें मुझे नहीं पता और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट सच बात ये है कि मैंने कभी आपकी आरोही की जगह लेने की सोची भी नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, जो हमारा जैसा रिश्ता चल रहा है मेरे लिए उतना काफ़ी है। लेकिन बस मुझे कहना इतना है कि जब भी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो ये मत सोचा करो कि तुम्हारा पार्टनर नहीं है या कुछ नहीं है या तुम शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को अपना पार्टनर तो नहीं मानते, पर एक अच्छा दोस्त तो मानते हैं और एक दोस्ती के नाते तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो ना। यहाँ जो रिद्धि है अब वो देखती है आर्या की तरफ एंड यहाँ जो आर्या थी वो जस्ट उसकी तरफ ही देख रही थी। एंड अब दोनों का आई कांटेक्ट होता है। अब यहाँ जो आर्या थी वो कहती है, देखो रिद्धि, मुझे नहीं पता सही है या गलत और मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे आपकी वाइफ बनने से ज़्यादा खुशी रूही की माँ बनने में। सो अगर हम लाइफ टाइम भी ऐसे रहें तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो बारी बारी सोचते हो ना कि मैं आरोही की जगह ले लूँगी, सो टू बी ऑनेस्ट ना तो मुझे उनकी जगह लेनी है और ना ही मैं कभी ले पाऊँगी। सो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, ओके। और इतना बोल के यहाँ जो आर्या थी वो वहाँ से अंदर की तरफ चली जाती है और वो उसके आगे रिद्धि से कुछ नहीं बोलती, वो जस्ट अंदर चली जाती है। और अब तक जो है ऑलमोस्ट सारे मंत्र वगैरह हो चुके थे, नॉट सारे, लाइक जो क्या बोलते हैं यार, फेरे, लाइक फेरे वगैरह वो स्टार्ट होने वाले थे, होने के वाले थे, स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। लाइक जब आर्या आई थी सो लाइक पहला फेरा हो चुका था और जो आर्या थी वहाँ पर आके बैठ जाती है और वो देखने लगती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो 1-2 मिनट वहीं पे रुकती है और नाउ वो अंदर आती है। और जैसे ही वो अंदर आई थी सो जो विक्रम था वो वहाँ पे लाइक कॉफ़ी के काउंटर के पास खड़ा हुआ था और वो रिद्धि की तरफ देखता है। सो वो लाइक आता है उसके पास और उसके हाथ में 2 कॉफ़ी के कप थे। वो आके देता है रिद्धि को कि मैम कॉफ़ी। सो जो रिद्धि थी वो उसके हाथ से दोनों कप ले लेती है एंड शी बी लाइक कि और देन आगे चली जाती है। और जो आर्या थी वो वहाँ पे बैठी हुई थी। जो रिद्धि थी वो उसके पास जाती है और होता है ना, यहाँ जो आर्या है वो उसके पीछे खड़ी हुई थी और इट्स लाइक वो पीछे से अपना कप आगे करते हुए कहती है, कॉफ़ी मैडम। सो यहाँ जो आर्या है वो जस्ट उसको लगता है वेटर है, सो वो कॉफ़ी लेती है एंड शी बी लाइक थैंक यू। और देन उसको रियलाइज़ होता है 1 सेकंड वॉइस तो नहीं लगी और वो पीछे टर्न करती है एंड शी बी लाइक कि रिद्धि खड़ी है। रिद्धि के फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी और होता ना कि वो जस्ट उसके दिमाग में आर्या की बातें सुनने से पहले हज़ारों ख़्याल थे और जैसे आर्या ने आकर सबको सुलझा दिया हो। लाइक बहुत सी उलझन में थी वो और आर्या आई, उसने जस्ट कुछ बात बोली और वो हो गया उसके लिए सॉल्व। अब यहाँ पे होता क्या है
यहाँ जो आर्या थी वो उसकी तरफ देखती है एंड शी भी लाइक कि बैठो, और वो थोड़ा साइड हो जाते हैं और वो सोफ़ा रखा हुआ था वहाँ पे। सो जो रिद्धि थी वो भी उसके पास आके बैठ जाती है और ये लोग आगे की तरफ देखने लगते हैं और इट्स लाइक जो पंडित जी हैं वो जैसे जैसे फेरे पड़ रहे थे वो बता रहे थे कि इट्स लाइक इसका क्या मतलब होता है, क्यों लिए जाते हैं और इट्स लाइक कौन से फेरे में कौन सा वचन दिया जाता है। और ये दोनों जब साथ में बैठे थे, सो इन्होंने जस्ट साथ में एक वचन सुना था कि जीवन के हर मोड़ पे, लाइक हर कठिनाई पे हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। इज़ लाइक जो फीमेल है वो मेल से वचन मांगती है कि आप मेरा साथ दोगे। सो जो मेल है वो ये वचन देता है कि हाँ मैं दूंगा। इज़ लाइक ऐसा समथिंग कुछ तो होता है, ठीक है। सो यहाँ जो रिद्धि है वो ये चीज़ सुनती है और ऑटोमेटिकली उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। यहाँ जो आ रही थी शी लाइक इसको क्या हो गया, बट वो कुछ बोलती नहीं है। यहाँ जो रिद्धि है उसके फेस में स्माइल आ जाती है एंड जस्ट वो कुछ से सोचने लगती है। और ये लोग बैठे हुए थे, सामने ये सारी चीज़ें चल रही है और जो रिद्धि है उसका ना ध्यान, नॉट ध्यान, इज़ लाइक उसकी जो मेमोरी थी वो रिवाइंड होती है और उसको उसकी शादी की चीज़ें याद आने लग जाती हैं और शी भी लाइक उसे हर चीज़ याद आती है। कैसे रिद्धि और आरोही की शादी हुई थी, कैसे उसने आरोही के पेरेंट्स को मनाया था और कैसे सब लोग लाइक पहले मना कर रहे थे देन सबने हाँ करा और लाइक ईच एंड एवरीथिंग उसको बार बार याद आती है। और यहाँ पे ना जो आर्या थी वो लाइक बैठी हुई थी और वो जस्ट सामने देख रही थी। और जो आर्या है उसके मन में भी जो होता है ना कि यार हर लड़की अपनी शादी के लिए ना कोई सपना सजाती है, ठीक है। लाइक तुम लोग एग्री एग्री नहीं करोगे कुछ लोग, बट इट्स ट्रू। नॉट जस्ट लड़कीज, लाइक हर कोई अपने ना स्पेशल डे के लिए वो कोई ना कोई चीज़ तो संभाल के रखता है। लाइक सोच के रखता है कि यार ये करनी है या मेरे पार्टनर में ये चीज़ हो या मुझे वो मिले। लाइक होता है ना, हम हज़ारों ख्याल लेके चलते हैं। सो यहाँ जो आ रहा है उसके मन में भी काफ़ी चीज़ें थी उसकी शादी को लेकर। उसको भी था कि यार जो उसका पार्टनर है वो भी ऐसे आए कि लाइक सब लोग देखते रह जाएं और पूरे मान सम्मान रीति रिवाज से वो उसको शादी करके लेकर जाए। यहाँ जो आर्या थी उसको भी वो चीज़ें याद आ रही थी एंड जो आर्या थी ना उसके ना मन में था कि यार जब उसका पार्टनर उसकी लाइफ में आए ना, सो इट्स नॉट जस्ट कि लाइक रिश्ता ऐसा बने कि यार इट्स ओके साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो ये वो, ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। शी भी लाइक यार मुझे चाहिए जो मेरा पार्टनर ऐसा हो कि वो कभी ये ना बोले कि एडजस्ट कर लो। वो ये बोले कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो ठीक है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट्स नॉट कि तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हारी प्रॉब्लम तुम तक रखो, नहीं। यहाँ जो आ रही थी उसको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ बैठ के याद आती हैं और उसके मन में आता है कि यार उसकी भी तो यही इच्छा थी कि इट्स लाइक वो और उसका पार्टनर भी ऐसे ही शादी करे, लाइक ऐसे ही मंडप लगे, दोनों की शादी हो। लाइक उसको वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं और कहीं ना कहीं यहाँ जो हमारी आर्या थी उसको इस चीज़ की कमी खलने लगती कि यार ऐसा कुछ हुआ भी नहीं एंड दूसरी चीज़ हम दोनों के बीच वो रिश्ता भी नहीं है। सो उसको थोड़ा सा होता ना वो सीन वहाँ पे बैठ के अच्छा नहीं लग रहा था। इट्स लाइक इट्स नॉट कि उसकी बहन की शादी है या कुछ, नहीं। जस्ट होता ना कि भाई तुम्हें चाहिए एंड तुम्हारे पास उस तरीके से नहीं। इट्स लाइक तुमने चाहिए था कि काफ़ी अच्छे से चीज़ें हों, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो, बट वो सब नहीं हुआ। तुम्हें इतना इतना ज़्यादा नॉर्मली मिला जो तुमने सोचा भी नहीं था एंड तुमने उस एक मोमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सोच रखी थी। सो होता है ना कि हर किसी को यार थोड़ा सा रिग्रेट रह जाता है कि नहीं यार ऐसे नहीं होना था, एटलीस्ट कुछ तो होता। तो यहाँ जो आ रहा है उसके मन में भी ये सारी चीज़ें चल रही थी और उसको वहाँ पे बैठ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक होता ना कि उसको बार बार वही चीज़ हो रही थी तो वो वहाँ से उठ जाती है। लाइक वो वहाँ से उठ के चली जाती है। यहाँ जो रिद्धि थी अब उसका ध्यान जाता है कि यहाँ जो आ रहा है वो उठ के कहीं जा रही है। सो जो रिद्धि थी वो पहले तो सोचती है कि वो पीछे जाए, बट देन वो सोचती है कि नहीं यार शायद वॉशरूम वगैरह गई होगी और वो इज़ लाइक वहीं पे बैठी रहती है और वो उसके दिमाग में वापस ये चीज़ें चलने लगती हैं। और जो थोड़ी देर में शादी है वो भी संपन्न हो जाती है और इट्स लाइक जो राधिका और उसका हस्बैंड था
वो लाइक सबका आशीर्वाद लेने लगते हैं, इन द सेंस जो बड़े थे उनका आशीर्वाद लेने लगते हैं। अब इस मोमेंट पे ना सीन क्या होता है, जो आर्या थी वो वहाँ पे आ जाती है और यू नो उसकी आंखों से लग रहा था कि वो रो कर आई है। सो यहाँ जो रिद्धि है वो उससे पूछते कि क्या हुआ। सो यहाँ जो आर्या थी वो बोलती कुछ नहीं, और वो आगे की तरफ देखने लगती है। और इसी बीच में जो राधिका थी अपने बॉयफ्रेंड आई मीन हस्बैंड के साथ वो वहाँ पे आती है, और वो रिद्धि के पैर छूने के लिए झुकती है। सो रिद्धि जो थी वो एकदम से उसको रोक देती है कि नो, प्लीज़ डोंट डू दिस। सो यहाँ जो राधिका थी वो कहती है कि बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो कहती है स्टिल आप मेरी बहन हो, सो प्लीज़ ऐसे टच मत कीजिए फीट, मुझे नहीं अच्छा लगता। सो यहाँ जो राधिका बोलती है ओके, एंड देन वो अपने हाथ जोड़ती है और वो रिद्धि की तरफ देखते हुए बोलती है थैंक यू सो मच। सो यहाँ जो रिद्धि है वो बोलती है इट्स ओके। और इतना बोल के वो होता है ना, वहाँ से थोड़ा हट जाती है। यहाँ आर्या भी लाइक कि इसने थैंक यू क्यों बोला, बिकॉज राधिका भी लाइक कि भाई थोड़ा नॉट थोड़ा इज लाइक बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थी, और थैंक यू सॉरी ऐसे वर्ड्स उसके डिक्शनरी में थे ही नहीं। यहाँ जो आर्या थी वो अब आती है रिद्धि के पीछे पीछे। यहाँ जो रिद्धि थी वो पूछती है क्या हुआ। सो आर्या कहती है दी ने आपको थैंक यू क्यों बोला। सो रिद्धि बोलती है मुझे क्या पता, अपनी दी से पूछो जाके। सो आर्या कहती है यार मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बता दो। सो रिद्धि बोलती है मुझे नहीं पता। सो हाँ जो आर्या थी बोलती है आपको ना पता तो सब कुछ रहता है, बस बताना ही नहीं होता। आप इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ रिद्धि भी लाइक कि ये बढ़िया है, आती भी खुद है, सुनाती भी खुद है, सुना कर जाती भी खुद है। एंड वो देखती है उसकी तरफ। सो यहाँ जो आर्या थी वो लाइक वहाँ से चली जाती है, और लाइक इनकी जो शादी वगैरह थी वो भी हो चुकी थी। और वहीं से जो है राधिका और उसके हस्बैंड एंड बाकी सबकी विदाई वगैरह हो जाती है, ठीक है। सो वो लोग उसी बैंकेट हॉल से निकल जाते हैं। यहाँ जो बाकी रिलेटिव्स रुके थे वो भी धीरे धीरे करके जाने लगे थे। सो गाइज अभी के लिए स्टोरी है था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।